हाय ऑल। आज के सेशन में हम लोग देखते हैं एपीआई गेटवे के बारे में। बहुत ही तगड़ी चीज़ है, हर एक प्लेटफॉर्म में होना चाहिए ये चीज़। एपीआई गेटवे क्या है? ज़्यादा थ्योरी बताऊंगा नहीं, बेसिक समझ लीजिए। फ्रंट एंड और बैक एंड को बीच में एक लेयर ला रहे हैं हम लोग, ठीक है, जिसको कहीं कहीं कहते हैं डीएमजी जोन, या इसको इस सर्विस को ऐसे भी कहते हैं रिवर्स प्रॉक्सी। ओके, कनेक्ट करेगा आपके फ्रंट एंड आपके बैक एंड को एक ही जगह से। इसके फ़ायदे बहुत है। परफॉर्मेंस है, आप रिक्वेस्ट थ्रॉटल कर सकते हैं, आप अपने OAuth OIDC ये सब सिक्योरिटी कंट्रोल्स भी डाल सकते हैं इसमें। और राइट, मॉनिटरिंग भी बहुत इजीली हो जाती है, कैशे भी होता है। दैट्स ऑल्सो गुड पॉइंट। एक और लिंक थी मेरे पास, वो भी मैं आपको दिखाता हूँ। तो आप देख सकते हैं ये एपीआई गेटवे के इतने सारे फ़ायदे हैं। और राइट, सो बहुत ही सिंपल करेंगे, दो तरीके से देखेंगे। एक, स्वैगर इंपोर्ट करके एपीआई गेटवे को डिफाइन करना, एक मैनुअली करना, ठीक है। तो सबसे पहले स्वैगर एपीआई से करते हैं। यहाँ मैं जाऊँगा इंपोर्ट, यप, बस यहाँ मुझे ड्रेस सेलेक्ट करना है, यहाँ मुझे स्वैगर लिंक चाहिए। अब स्वैगर का आप कैसे, अगर आपने एपीआई सर्विस बनाई होगी तो स्वैगर हम लोग इंक्लूड करते ही है। जैसे मैंने एक .NET कोर की सर्विस बनाई है, तो मुझे, आपने ये पेज तो देखा ही होगा, राइट। इस पे यहाँ जाइए एंड ये आपका आ गया स्वैगर फाइल। इसको कॉपी करिए एंड यहाँ पेस्ट करिए, दैट्स इट। इतना इजी है ये इंपोर्ट करना। बस आपको वेट करना है, आपका पूरा एपीआई गेटवे स्ट्रक्चर बन के रेडी हो जाएगा। फिर अब आपको क्या करना है, बस इसको अकॉर्डिंगली एंड पॉइंट्स पे डालना है। देखिए क्या होता है, फ्रंट एंड रहेगा, एपीआई गेटवे कॉल करेगा एंड ये आपके बैक एंड एंड पॉइंट्स पे जाके कॉल करेगा, ठीक है। तो अभी हम लोगों ने एपीआई गेटवे का स्ट्रक्चर डिफाइन कर लिया। अभी हमें ये कनेक्शंस करने हैं, मैप करने हैं एक तरीके से। तो सपोज मैं एक एग्जांपल के अकॉर्डिंग बताता हूँ। ये देखिए, ये सब ये रिसोर्सेज होते हैं। ओके, एक्शंस पे जाओगे ना तो ये रिसोर्सेज होते हैं एंड ये जो होते हैं मेथड्स होते हैं। यहाँ मैं करता हूँ सपोज HTTP, और राइट। प्रॉक्सी इंटीग्रेशन मतलब मुझे उसमें कुछ करना नहीं है, मॉडिफाई नहीं करना, जैसा रिक्वेस्ट आ रहा है वैसे ही मेरे बैकएंड पे भेज दो। और राइट, यहाँ मुझे अपने URL डालना है। तो मेरे पास ये URL रेडी है। और राइट, पास थ्रू, जब सेव करना है इसे बस। अगर स्वैगर बना होगा तो बहुत इजीली सेटअप हो जाता है। एंड यहाँ मैं अगर टेस्ट करूँ तो मेरे को रिस्पॉन्स आएगा, ये मेरे बैकएंड से रिस्पॉन्स आ रहा है मुझे, ठीक है। पर अगर आप यहाँ देखोगे तो मेरा रिक्वेस्ट अपने एपीआई गेटवे पॉइंट पे हिट किया है। ऑलराइट, ये बहुत बढ़िया चीज़ है, यहाँ देख सकते हैं, यस। एंड फिर आपको इसको बस यहाँ पे आके डिप्लॉय करना है अकॉर्डिंग टू योर स्टेज। ये भी मैं दिखाई देता हूँ। यहाँ पे एक स्टेज बना दो, प्रोडक्शन, ऑलराइट, एंड डिप्लॉय। इंटीग्रेशन डिफाइंड फॉर द मेथड। ओह, मुझे बाकी के भी करने पड़ेंगे, मैंने वो किए नहीं है इसलिए इश्योर है, लेकिन एक बार होगा तब समझ आओगे। इतना इजी है, मैंने एक किया भी हुआ है, मैं आपको एग्जांपल भी दिखा सकता हूँ। कल ही मैंने एक इंपोर्ट का देखा था। ये अपने आप इम्पोर्टेड है, मतलब मुझे इतना कुछ टाइप नहीं करना पड़ा, मैनुअली कुछ नहीं करना पड़ा, सीधा स्वैगर से आके जो उसका डॉक्यूमेंटेशन मिल गया, डायरेक्ट मैंने कॉपी पेस्ट किया एंड इट्स वर्किंग नाउ। सॉरी स्टेजेस, यप। एंड ये मेरे URL भी बन जाते हैं ऐसे। ये मेरा URL है, ठीक है। अब अगर सपोज मैं इसको पिंग करता हूँ, लेट्स फॉर एग्जांपल आपको दिखाने के लिए, ये एपीआई गेटवे से आ रहा है एंड मैं एक गेट रिक्वेस्ट करता हूँ। एक और गेट होगा ना, हाँ, गेट पैच लिस्ट, ठीक है। मतलब वो URL के आगे मुझे ये डालना है, तो ये अपने आप मेरे बैकएंड में जो सर्विसेज रनिंग है, मेरे सर्विसेज EC2 पे भी होस्टेड हो सकती है, कुबरनेटिस, बीनस्टॉक,
किसी में भी क्या हो, आपके पास एंड में एक एंड पॉइंट है, एंड पॉइंट ही आपको कॉन्फ़िगर करना है। ये देखो, इट्स वर्किंग फाइन। ओके, अब हम लोग देखेंगे सेकंड टाइप का। सो सेकंड टाइप पे क्या है, मैनुअली सेटअप करना है पूरा। ओके, आप यहाँ जाओगे क्रिएट एपीआई एंड यहाँ करोगे बिल्ड। यहाँ पे आप नाम दोगे, सपोज मैं अभी के लिए दे देता हूँ। ये थोड़ा मेहनती वाला काम है, पर इसमें एक कॉन्सेप्ट है जो समझना है हम लोग को, ठीक है। सपोज करो देखो ना, एक अच्छा एग्जांपल, एक मिनट। हाँ, नाइस नाइस नाइस, मतलब सब कवर हो जाए ना वैसे एग्जांपल बताना है। मेरा एक यूआरएल है, सपोज लोकल होस्ट डैश डैश v1 डैश ऐसा। हम लोग अलग अलग पैरामीटर्स टाइप का देखेंगे। एक तो ये टाइप का यूआरएल है, एक ऐसा हो सकता है ऑथर सम आईडी, राइट, करेक्ट। और एक अपना रहेगा पोस्ट, बेसिक पोस्ट जो रहते हैं। तीनों को मैनुअली कैसे करना है वो मैं बताता हूँ। इसमें ना जैसा ये स्ट्रक्चर है वैसा ही स्ट्रक्चर हमें एपीआई गेटवे में सेटअप करना है। इन शॉर्ट, ये वाला पार्ट तो मेरा एपीआई गेटवे का लिंक रहेगा, राइट। मैं सपोज ये एग्जांपल आपको दिखाता हूँ। ये वाला पार्ट तो मेरा एपीआई गेटवे का यूआरएल रहेगा। तो क्या करना है, अब मुझे ये सेटअप करना है, इतना पार्ट। तो सबसे पहले ये डिफ़ॉल्ट रिसोर्स बना होता है, इसके अंदर मैं एक रिसोर्स बनाऊंगा v1। ओके, इतना ठीक है। अब मेरा क्या है, सीड टाइप। सीड टाइप, तो मुझे एक रिसोर्स बनाना होगा सीड टाइप का, ऐसा। फिर उसके अंदर एक रिसोर्स बनाना होगा ऑथर का। फिर उसके अंदर एक रिसोर्स बनाना होगा ऑथर का। ये जो कर्ली ब्रेसेस में, ये मतलब पार्ट वेरिएबल्स हम लोग देंगे जब हम लोग कॉल करेंगे। तो सीड टाइप में वैल्यू रहेगी, ऑथर में भी कोई वैल्यू रहेगा उसका। एंड यहाँ पे मुझे मेथड बनाना होगा गेट या पोस्ट, अकॉर्डिंगली जो आपका मेथड हो। तो अगर मैं आपको ये वाला दिखाऊं एग्जांपल, तो इसमें से अगर आप समझोगे तो इसका कैसे जा रहा है, यहाँ पे स्लैश v1 स्लैश इंटरैक्शंस, ठीक है, स्लैश ऑल। अगर ऐसा कोई एंड पॉइंट होगा तो वही यहाँ वाले गेट मेथड पे चले जाएगा। अब इसके लिए क्या करेगा वो, इसका यूआरएल क्या बनेगा, स्लैश v1 स्लैश इंट्रैक्शंस स्लैश ऑथर आईडी। ये सेटअप करने के लिए हमें ऐसा बनाना पड़ा। अब रिसोर्स बनाने का मैं एक इजी वे भी बता देता हूँ। आप जाइए क्रिएट रिसोर्स, नॉट रिक्वायर्ड, ठीक है। यहाँ आप डालेंगे कुछ भी नाम। अब जहाँ आपका स्टैटिक है ये स्लैश ऑथर ही आएगा, तो आप वहाँ डायरेक्ट डाल दीजिए स्लैश ऑथर, ठीक है, एंड क्रिएट। यू डोंट नीड टू डू एनीथिंग एल्स। पर जहाँ आपके पाथ नेम पाथ वेरिएबल ही चेंज हो जाते हैं, यहाँ पे यूज़र डालेगा, तो आपको क्या लिखना है, ऐसे लिखना है। और जैसे मैंने ऑथर आईडी एंड सेम कर्ली ब्रेसेस में देना है हमें। ओके, जब कर्ली ब्रेसेस में होगे तब आपका ऐसे बन के आएगा। ऑलराइट, एंड इसका फ़ायदा क्या है, वो भी दिखाता हूँ मैं कि गेट रिक्वेस्ट है क्या, सपोज ये, ठीक है। सो टेस्ट पे जाएंगे, यहाँ पे मुझे अपने आप वो दिखा देगा कि एक पाथ में हम लोग को वैल्यू चाहिए। तो मैं सपोज करता हूँ u1, आई एम नॉट श्योर ये सही वैल्यू दे रहा हूँ या नहीं। यप, सर्विस डाउन है मेरी, कूल। पर ये चला जाएगा, उसके साथ हिट हो जाएगा। हम लोग पाथ वेरिएबल में वो अपने आप उसको पकड़ लेते हैं कि ऑथर आईडी की जगह u1 डाल दीजिए एंड इट विल गो अहेड। तो ऐसे करके हम लोग सेट कर सकते हैं। बेसिक्स बात वही है कि आपको यहाँ स्ट्रक्चर डिफाइन करना है हर एक का। एंड फॉर यस, जहाँ आपका क्वेरी आ जाता है, जब कहाँ गया वो वाला पार्ट, ये वाले के लिए
ओके, ये वाले को कैसे करना है अपने को, यहाँ तक तो आप रिसोर्स डिफाइन करोगे, कूल। इसके अंदर आप करोगे गेट रिक्वेस्ट, जैसे सपोज ये ना, इसके अंदर मैं बनाता हूँ एक क्रिएट मेथड गेट रिक्वेस्ट। ओके, एंड ये गेट रिक्वेस्ट में जाके मैं सपोज XYZ कुछ वैल्यू दिया है, आई एम नॉट श्योर बट दे दिया मैंने, ठीक है। गेट HTTP प्रॉक्सी इंटीग्रेशन, अरे कुछ भी ले ले भाई, जस्ट अ सेकेंड। ओके ओके, इंट्रैक्शंस, सीड टाइप, ऑथर, ऑथर, आई थिंक नाउ इट शुड वर्क। यहाँ मुझे कुछ वैल्यू देना पड़ेगा क्या, इसको करता हूँ मैं सेव। यप, ये सेव हो गया, जो भी आपका एंड पॉइंट था। और आपको मेथड रिक्वेस्ट में जाके रिक्वेस्ट पार्ट पे यहाँ पे सेट करना है, सॉरी रिक्वेस्ट पार्ट में नहीं, यहाँ पे क्वेरी स्ट्रिंग पैरामीटर पे यहाँ जाके सेट कर दो क्या है वैल्यू, वो अपने आप ले लेगा। ओके, मेरे पास कोई एग्जांपल होगा तो मैं दिखाता हूँ। आई एम नॉट श्योर मेरे पास ये एग्जांपल होगा भी। यस, ऐसा कोई एग्जांपल है नहीं, बट ये तरीके से आप सेट कर सकते हो। ओके।